सिंह राशि वालों, आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, सावन महीना आने वाला है। इस बार सावन में 72 साल बाद 4 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर कार्य में सफलता के योग। जी हाँ दोस्तों, सावन में इस बार एक साथ 4 ग्रह वक्री होने वाले हैं, जिससे सिंह राशि के जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां व सिंह राशि वालों को होंगे बड़े बड़े धन लाभ। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई 2025 से सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशि वाले जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास इस वर्ष 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा। यह धार्मिक सहित ज्योतिष दृष्टि से भी खास है। ज्योतिष के अनुसार इस माह में कई दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल सावन महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियां बदलने जा रही हैं, जो राशियों पर सीधा असर डालेंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 72 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब 13 जुलाई को बुध ग्रह और जुलाई को शनि देव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वहीं राहु और केतु पहले से ही वक्री चाल में है। कुल 4 ग्रहों की वक्री स्थिति सावन को और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली बना रही है। ऐसे में 4 ग्रहों की वक्री गति होने की वजह से सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए लकी साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए जानते हैं सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव है। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की सावन महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, सावन 2025 की शुरुआत आपके लिए सुखद और उत्साहजनक होगी। आप अपने घर के रखरखाव और सजावट से संबंधित योजनाओं पर विचार करेंगे और शायद उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अनावश्यक विचारों से दूर रहना होगा। इससे उन्हें अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सावन 2025 का महीना सामान्य तौर पर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सावन 2025 सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होगा, जिसमें सफलता, प्रगति और चुनौतियों का मिश्रण होगा। इस महीने में आपको अपने परिवार और रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए समय निकालना होगा। साथ ही अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सावन 2025 की शुरुआत आपके लिए सुखद और उत्साहजनक होगी। आप अपने घर के रखरखाव और सजावट से संबंधित योजनाओं पर विचार करेंगे और शायद उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देंगे। पिछले कुछ समय से रुके हुए काम अब कम मेहनत में पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको राहत और सफलता की अनुभूति होगी। दूसरी भविष्यवाणी, सावन 2025 के मध्य में आपको अपनी लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने करियर और भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मौज मस्ती से दूर रहना होगा। इस समय आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, हालांकि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। 26 सावन के बाद शुक्र पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देंगे।
सावन 2025 के मध्य में आपको अपनी लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने करियर और भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मौज मस्ती से दूर रहना होगा। इस समय आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। वित्तीय मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी को पैसा उधार देने से वापसी की उम्मीद नहीं है। इसलिए अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें। तीसरी भविष्यवाणी, सावन 2025 व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होगा, जिसमें नए अवसर और चुनौतियां आएंगी। प्रॉपर्टी, बीमा, कमीशन से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। मार्केटिंग संबंधी कामों को इस समय टालना उचित होगा, क्योंकि इससे नुकसान होने की आशंका है। शनि का गोचर 8वें भाव में शनि के ही नक्षत्र में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। राहु का गोचर कुंभ राशि में 7वें भाव में होगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामले में राहु अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वहीं केतु का गोचर भी इस महीने विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से बृहस्पति और शुक्र के अलावा अधिकांश ग्रह इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अतः अनुकूल परिणामों का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। इसीलिए हम सावन 2025 के महीने को औसत से थोड़ा सा कम अनुकूल परिणाम देने वाला कह रहे हैं। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय करियर भाव में ही रहेंगे। चौथी भविष्यवाणी, सावन 2025 राशिफल बताता है कि इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमजोर कहा जाएगा। इस तरह से इस महीने यानी कि सावन 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। पांचवी भविष्यवाणी, सावन 2025 में पति पत्नी के बीच का तालमेल और प्रेम भाव पारिवारिक वातावरण को व्यवस्थित और मधुर बनाएगा। हालांकि महीने के मध्य में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर में तनावपूर्ण माहौल भी बन सकता है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। आपके रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध होगा। सावन 2025 में आपके पहले भाव में महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। सावन 2025 व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होगा, जिसमें नए अवसर और चुनौतियां आएंगी। प्रॉपर्टी, बीमा, कमीशन से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। मार्केटिंग संबंधी कामों को इस समय टालना उचित होगा, क्योंकि इससे नुकसान होने की आशंका है। छठवीं भविष्यवाणी, सावन 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण खांसी, जुखाम या त्वचा संबंधी एलर्जी होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान मौसम से खुद का बचाव करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ भोजन खाएं
और पर्याप्त पानी पिए। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाइयां या नीरसता देने का काम कर सकते हैं। सातवीं भविष्यवाणी विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है अथवा एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने में कठिनाई रह सकती है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां शांत होगी और प्रेम भी बढ़ेगा। अर्थात ज्यादातर ग्रह गोचर पक्ष में नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचर आपके पक्ष में है वो बहुत मजबूत अर्थात सशक्त है। थवीन भविष्यवाणी सावन सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होगा जिसमें सफलता, प्रगति और चुनौतियों का मिश्रण होगा। इस महीने में आपको अपने परिवार और रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए समय निकालना होगा। पारिवारिक मामलों में सावन के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। घर परिवार में इस महीने या तो किसी सदस्य से बोलचाल बंद रह सकती है अथवा बोलचाल इतनी अधिक हो सकती है जिसे विवाद की श्रेणी में रखा जाएगा, विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपके दूसरे भाव में रहेगा। नावी भविष्यवाणी सावन के महीने में आपसी लड़ाइयां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा सामने से भी वैसे ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की प्लेसमेंट इस महीने 28 सावन तक पहले भाव में रहेगी। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल स्थिति नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल अपने भाव को देख रहा है, अतः कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। फिर भी घरेलू उपकरण बीच बीच में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। सावन 2025 में पति पत्नी के बीच का तालमेल और प्रेम भाव पारिवारिक वातावरण को व्यवस्थित और मधुर बनाएगा। हालांकि महीने के मध्य में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर में तनावपूर्ण माहौल भी बन सकता है। 10वीं भविष्यवाणी ऐसे लोग जिनका प्रेम किसी सहकर्मी से है, उन्हें इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम में मर्यादा रखना बहुत जरूरी रहेगी। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। अर्थात 28 सावन के बाद तब विवाद की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। सावन 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण खांसी, जुखाम या त्वचा संबंधी एलर्जी होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान मौसम से खुद का बचाव करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें। उपाय: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं।